नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। केबीसी नैनो का 6 सेट हमने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चंस का। आज 7वां सेट कंप्लीट करेंगे और 8वां सेट ही आज ही अपलोड होगा। ओके, तो 7वां सेट है, इससे 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ये पिछले साल का करंट अफेयर है सारे। ओके, पिछले साल, इस साल मई में एग्ज़ाम हो रहा है ना, 9 मई को, 8 मई को एग्ज़ाम है, सॉरी। अब तो एक महीना भी नहीं रह गया एग्ज़ाम का। 8 मई को एग्ज़ाम है, तो पिछले साल के जून जुलाई के इसमें करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। जून जुलाई से इसमें करंट अफेयर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछले साल से भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानियों ने किस स्थान से काई की एक नई स्थानिक प्रजाति की खोज की है? पहला क्या आंसर हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से खोज की है, दक्षिणी ध्रुव। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व का पुरस्कार दिया गया है? पुरस्कार का क्या नाम है, कहाँ के द्वारा दिया गया है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा दिया गया है। तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री को। तीसरा क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहाँ पर संपन्न हुई थी? G20 जो होती है, ग्रुप ऑफ 20, जिसका भारत सदस्य है, इसके सदस्यों का नाम यूपीएससी ने पूछ लिया था 2020 के पेपर में। तो G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहाँ पर हुई है? पर्यावरण के लिए मंत्री स्तरीय बैठक। तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? नेपल्स, इटली में। 2023 में G20 सम्मेलन जो होगा उसका भारत में आयोजित किया जाएगा, वो भारत में आयोजित किया जाएगा। इस साल कहाँ पर आयोजित हुआ है? इटली में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुई है? मेकांग और गंगा दो नदियां हैं ये। मेकांग नदी चाइना से होकर म्यांमार और जो दक्षिण एशियाई आसियान कंट्रीज हैं उनसे होकर बहती है, और गंगा को तो आप जानते ही हो। तो मेकांग गंगा सहयोग चल रहा है कि 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुई है? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? 21 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? कर समिति, संयुक्त राष्ट्र का कर समिति। पांचवा क्या आंसर हो जाएगा? बी, रश्मि रंजन दास को। अगला क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किन दो नगरों को यूनेस्को की हिस्टोरिका अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया है? हिस्टोरिका अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के दो नगर हैं, उनका नाम पूछा है। तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? वो हैं ओरछा और ग्वालियर। ओरछा शहर और ग्वालियर। ओके, सातवां क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2021 को किस राज्य में प्रसवोपरांत मां व कन्या शिशु के पोषण व अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ओके, तो सातवां क्या आंसर हो जाएगा? 7 का हो जाएगा सी, उत्तराखंड में शुरू किया गया है ये। 2021 का किस महिला फुटबॉलर को, 8वां क्वेश्चन है, IFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था? कि किस महिला फुटबॉलर को AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था? तो 8वां क्या आंसर हो जाएगा? बी, बाला देवी को। बाला देवी को चुना गया था 20-21 के लिए महिला फुटबॉलर AIFF के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा कौन से मंत्रालय कर सकता है, ये पूछा है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 10वां क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2021 को ICC की 78th वार्षिक बैठक में 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विकल्प में कौन शामिल नहीं है? उन 3 देशों में से एक को पूछा है नाम में, उन 3 देशों को जो शामिल किया गया ICC की 78th बैठक में, उनमें से कौन शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? स्वीडन शामिल नहीं है। 11वां क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2021 को संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 11 क्या आंसर हो जाएगा? 11 का आंसर देखते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा सी, केविन एडमसन। 12 नंबर क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2021 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता लेडीज ओपन लुसाने 2021
लेडीज ओपन लुसाने 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, तमारा जिदानसेक ने जीता। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 को भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से प्रदान किया गया था? इनको तालिबान ने मार दिया था, गोली मार दी थी, तो ये पूछा है। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि संधान परिषद के किस स्थापना दिवस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया? कौन सा उसका स्थापना दिवस था, ये पूछा है। तो उसका 93rd स्थापना दिवस था भारतीय कृषि संधान परिषद का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2021 को किस देश के दिग्गज फुटबॉलर आर्जेन रॉबेन ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी? ये आर्जेन रॉबेन पेशेवर फुटबॉल खेल से इन्होंने संन्यास ले लिया। तो 15 का आंसर हो जाएगा? ये नीदरलैंड के हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कोवी होम नामक कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? क्या नाम है इसका? कोवी होम। घर पर ही आप परीक्षण कर सकते हैं, अपने आप कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। तो पूछा है किस संस्थान ने किया है? 16 का आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि मंत्रालय के बीच DBT MOES ध्रुवीय शोध केंद्र संस्थान की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो ये पूछा है कि विभाग और किस मंत्रालय के बीच ये हस्ताक्षर हुआ है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है कि हम ध्रुवीय शोध केंद्र स्थापित करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि 13 जुलाई 2021 को अमेरिकी टेनिस महिला खिलाड़ी शर्ली फ्राई इरविन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा? उन्हें शामिल किया गया था 1970 में, 1970 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ओके, इनका निधन हो गया और इनका नाम क्या है? शार्ली फ्राई नाम है इनका और अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला कौन पहला खाड़ी देश बना है? खाड़ी देश, अरब कंट्रीज़ का इजराइल से ऐतिहासिक दुश्मनी चलती थी लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो कौन सा नया खाड़ी देश बना है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? UAE। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इसने अपना पहला इजराइल में दूतावास खोला है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में OBC के तहत उपवर्गीकरण के मामले में जांच किसकी अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया है? जो केंद्र की सूची है OBC का, उसमें उपवर्गीकरण किया जाएगा, इसको भी डिवाइड किया जाएगा OBC के सूची को केंद्र में। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है उस समिति का। तो उस समिति का नाम पूछा है क्या है? उसका नाम क्या है? न्यायमूर्ति जी रोहनी समिति। ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। जी रोहनी समिति किससे संबंधित है? तो केंद्र का जो OBC का लिस्ट है, OBC का लिस्ट केंद्र और राज्य का अलग होता है। हर राज्य का भी SC ST का OBC का लिस्ट अलग अलग होता है। तो केंद्र के OBC लिस्ट में उपवर्गीकरण किया जाएगा, उसको फिर से सब डिवीज़न में बांटा जाएगा। तो उसके लिए न्यायमूर्ति जी रोहनी समिति का कार्यकाल को फिर से बढ़ाया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 13 जुलाई 2021 को T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन सा है? T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाया। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का हो जाएगा क्रिस गेल। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, भारत में। इसको याद रखना, 2026 में किया जाएगा। ये बैडमिंटन का चैंपियनशिप है। तो 2026 में कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में होगा। 2022 में कहाँ पर आयोजित होगा? ये अगस्त में टोक्यो में है, टोक्यो जापान में है। 2021 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? पता होना चाहिए। बैडमिंटन का चैंपियनशिप है ये, तो स्पेन में आयोजित हुआ था। 2021 में स्पेन में, 2022 में टोक्यो में और 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा। 22 का बी आंसर हो जाएगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है कि 13 जुलाई
2021 को किस भारतीय नेता ने एक वर्चुअल समारोह में भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया है? जो यूपीआई है, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, जिसका आप सब लोग यूज करते हैं, उसको 2 देशों में लॉन्च किया गया है। नेपाल में भी शुरू कर दिया गया। नेपाल में भी यूपीआई का यूज शुरू होगा। नेपाल ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, रुपे कार्ड और यूपीआई दोनों को, और भूटान में भी शुरू किया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी, निर्मला सीतारमण जी ने शुभारंभ किया था इसका। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रन में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित होगा, वो उसका मेगावाट पूछा है। तो सबसे पहली बात तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात के कच्छ के रन में शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? कितना मेगावाट होगा वो? 4750 मेगावाट होगा वो, 4750 मेगावाट। और सबसे बड़ा एनटीपीसी का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ओलंपिक खेलों के जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों के जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा है। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? दीपक काबरा। इनका नाम आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दीपक काबरा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में कोंगू नाडु क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद किस राज्य में रहा? कोंगू नाडु क्षेत्र है जिसको लेकर राजनीतिक विवाद रहा, वो पूछा है राज्य का नाम कहाँ पर रहा। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? रेत महल की बात पूछ रहा है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, डेनमार्क। 28 है कि ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? वीवीआई तरीके के क्वेश्चन है ये सब। किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा सी, वीमेन विल वेब। ओके, वीमेन विल वेब। विल मतलब विलिंग पावर वाला, वुमेन मतलब महिला होगी, वेब मतलब वेब इंटरनेट। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 7 जुलाई 2021 को विश्व का पहला मोटरसाइकिल अभियान हुआ। इस अभियान में शामिल महिला बाइकर का नाम क्या है? ये पूछा है। विश्व का पहला मोटरसाइकिल अभियान था। तो और 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 29 का हो जाएगा सी, कंचन उगुसंडी नाम है इनका। ओके, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अगले पर चलते हैं कि 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है सीधे सीधे। हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया किस भारतीय को? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौशिक बसु। इनको हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछता है, और ये तो यूपीपीसीएस के लिए भी आप इस करंट अफेयर को अपना तैयार कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण के पायलट योजना को किस जिले से संचालित किया है? फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? इसमें मिनरल्स को ऐड किया जाता है। एडेड मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, या जिस चीज़ की कमी देखी जाती है उस इलाके में उस मिनरल को ऐड कर दिया जाता है। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? सिंगरौली मध्य प्रदेश। वहाँ पर फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं कि 6 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर पारित किया जाता है? तो विधानसभा में पारित किया जाता है। उसके बाद फिर संसद को भेजा जाता है। संसद जब इसको स्वीकृति दे देती है तो विधान परिषद उस राज्य में गठित हो जाता है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 के तहत। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में पंचमुखी झील से पिछले 2 वर्षों में 194 मगरमच्छ को स्थानांतरित किया गया है। यह झील किस जिले में, किस राज्य में है? पंचमुखी झील पूछा है, किस राज्य में है? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? ये गुजरात राज्य में है। मगरमच्छ के लिए फेमस है ये झील। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम के साथ किस पुरुष खिलाड़ी को 23 जुलाई 2021 को
टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नामित किया था। टोक्यो ओलंपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार की बीपीएससी के लिए, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा, किसको नामित किया था? एक तो महिला मुक्केबाज ही थी MC मैरी कॉम, और उनके साथ और कौन से खिलाड़ी थे? तो 34 का आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो थे, इन्होंने ओलंपिक के समारोह में भारत का ध्वजारोहण किया था। ओके, उद्घाटन समारोह में। देखो, समापन का अलग होता है, उद्घाटन का अलग होता है। तो उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। 35 है कि बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता लाने हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण पहल है, NIPUN निपुण पहल है, इसको भारत में लॉन्च किया गया है। यह पहल किसके द्वारा लागू की जाएगी, ये पूछा है। निपुण पहल किसके द्वारा लागू की जाएगी? तो ये C हो जाएगा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू की जाएगी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा सम्मानित किया गया है। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा। 37 है कि बाह्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निर्देशिका 2018-19 के अनुसार बाह्य अनुसंधान समर्थन प्राप्त करने वाले अनुसंधान में महिला प्रधान जांचकर्ताओं की भागीदारी कितनी है? जो अनुसंधान होते हैं बाहरी मदद से, उनमें महिला प्रधान जो साइंटिस्ट हैं या महिला अनुसंधानकर्ता हैं, उनके प्रतिशत पूछा, उनकी भागीदारी पूछा है। तो उनकी परसेंटेज कितना है? 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 28% ऐसी महिलाएं हैं जिनको अनुसंधान करने के लिए बाहर से फंडिंग मिल जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2023 का पूछा है। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का हो जाएगा मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। ओके, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। 39 है कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। इनमें से वे कौन है? भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? B, दिग्विजय सिंह जाला। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे ये, इनका निधन हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं कि 30 जून 2021 को जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा का अंत हो गया। इस प्रथा को महाराजा गुलाब सिंह ने कब शुरू किया था? दरबार मूव प्रथा क्या थी कि जम्मू को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो अलग अलग राजधानियाँ थी। तो जब शीतकाल आता था तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू में आ जाते थे, और जब फिर ग्रीष्म बीत जाता तो शीतकालीन राजधानी कश्मीर में चले जाते थे। ओके, तो उसी को दरबार मूव कहा जाता था। तो वो कब शुरू किया गया था ये पूछा है। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? C, 1872 में, 1872 में। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया देश का, प्रत्येक परिवार को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये भी पूछ सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार का है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? 42 का आंसर देखते हैं। 42 का आंसर दिया है माविया सूदन, सी दिया है माविया सूदन। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। 43 क्वेश्चन है कि 18 जून 2021 को हुए ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? इब्राहिम रईसी। 44 है कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला दिवस, 44 का आंसर हो जाएगा B, 12 जुलाई को। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित किया है? 45 का महेंद्रगिरी को राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित किया। तो महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? उड़ीसा में है, और ये पूर्वी तट का सर्वोच्च सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पर्वत है। पूर्वी तट जो है ना भारत का, पश्चिमी तट ये हो गया पूर्वी तट, तो उड़ीसा के पास महेंद्रगिरी है, उड़ीसा राज्य में। ये पूर्वी तट का सबसे ऊंची पर्वत है। तो महेंद्रगिरी को अब क्या घोषित किया गया है? दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया उड़ीसा का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 11 जुलाई 2021 को कहाँ पर देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? क्रिप्टोगेमिक उद्यान। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? C, देहरादून में।
47 नंबर क्वेश्चन है कि 9 से 10 जुलाई 2021 को के मध्य किस देश की अध्यक्षता में G20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक 2021 की संपन्न हुई है। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई है। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? अभी तो इटली के हाथ में है अध्यक्षता, तो इटली ही सब कुछ करेगा G20 संबंधित, तो सी हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भी इटली में ही हुई थी, नेपल्स में, और केंद्रीय वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक इन सब की बैठक भी इटली ने ही की है, G20 के देशों की। अगला है कि 11 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहाँ देश के पहले निजी तलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का हो जाएगा नागपुर। ओके, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसी का पूछ रहा है, LPG निजी तरलीकृत, ये निजी है। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। तो विकल्प में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? 3 देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया गया, रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ओके, तो उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, उनका नाम पूछा है। तो 49 का क्या हो जाएगा? बी, जापान शामिल नहीं है उन 3 देशों में। तो कहाँ कहाँ पर करवाया गया है? भूटान में करवाया गया है, UAE में करवाया गया और मैक्सिको में करवाया गया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग का ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया गया है। 50 नंबर और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि 9 जुलाई 2021 को आर्थिक सहयोग के लिए भारत इटली संयुक्त आयोग की 21वीं बैठक वर्चुअल आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? 9 जुलाई को आर्थिक सहयोग के लिए भारत और इटली की संयुक्त बैठक हुई है। तो इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी ने भाग लिया था। इसका बी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेट कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, ठीक है। और फिर 8वां सेट भी आज ही अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको भी देख लेना। थैंक यू सो मच।